छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन एनिमल्स के बारे में। यहाँ हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। लेकिन हेमोग्लोबिन के अलावा भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं किसके अंदर, या प्रोटीन्स पाए जाते हैं किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम गैसेस की ट्रांसपोर्ट करना होता है। यानी गैसेस में क्या, गैसेस में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, तो इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, समझ आ गई, जिनमें मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो आप सब जानते हैं दैट इज हेमोग्लोबिन, समझ आ गई। या हेमोग्लोबिन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको इराइथ्रोग्लोबिन भी कहते हैं। इसी तरीके से एक पिगमेंट है जिसको हेमोसायनिन कहते हैं। इसी तरह एक पिगमेंट है जिसको हेमो या हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपने मसल वाला पढ़ा जिसको आप मायोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। इसी तरीके से क्लोरोक्लोरिन है। खास तौर पे बाज मेरीन एनिमल्स के अंदर, किसके अंदर, वेरीन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, वेनेबिन होता है। क्या होता है? वेनेबिन। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसको ले लें कि हेमोसायनिन, तो हेमोसायनिन में कॉपर होगा। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। हेमोग्लोबिन जो है इसके अंदर भी क्या है, आयरन है। क्लोरोक्लोरिन जो है इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। समझ आ गई? और वेनेडिन है मिसाल के तौर पे, तो वेनेडिन के अंदर वेनेडियम होता है। क्या होता है? वेनेडियम जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह और पिगमेंट भी है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि इकाइनोडर्म्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको इकाइनोक्रोम कहते हैं, या साइटोग्लोबिन है, या आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोग्लोबिन होता है। अब ये मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स हैं। यहां पर चार पिगमेंट्स का कंपैरिजन दिया गया है। चार पिगमेंट्स का क्या दिया गया है, कंपैरिजन जो है वो दिया गया है। तो देखिए चार पिगमेंट्स जो कि हमने स्टडी करने हैं, या ये उसके बारे में जनरल ओवरव्यू लेना है, वो ये वाले चार पिगमेंट्स हैं। ये these four पिगमेंट्स, इसके बारे में जनरल ओवरव्यू हमें लेना है। अब इनमें अगर आप गौर करें तो हेमोग्लोबिन है, और इसी तरह हेमोसायनिन, हेमिराइथ्रिन और क्लोरोक्लोरिन है, राइट। ये जो पिगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये मुख्तलिफ एनिमल्स में मौजूद हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट क्या नोट करें, इनकी प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट आप ये नोट करें कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक मेटल होता है या मेटल आयन होता है जो कि गैसेस को कैरी करता है। सही? तो मेटल आयन की एग्जांपल क्या है, जैसे आयरन है, कॉपर है, समझ आ गई, या वेनेडियम है, ये मेटल आयन की एग्जांपल्स हैं। दूसरा ये कि ये क्या है, इसमें ये प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है। दीज आर अब अगर गौर करें ना तो इसमें आप क्या देखेंगे, जैसे हेमोग्लोबिन है, समझ आ गई, या साइटोग्लोबिन है या न्यूरोग्लोबिन है, इन सब के अंदर क्या वर्ड है, ग्लोबिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ग्लोबिन का वर्ड ये जाहिर कर रहे हैं कि ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। तीसरा पॉइंट इसमें आप ये नोट करें कि दे आर अच्छा, अब हमने कहा कि ये जो पिगमेंट है ये कहां पर मौजूद होगा, ये पिगमेंट या तो बॉडी फ्लूइड में मौजूद होगा। किसमें मौजूद होगा? बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद होगा, या ये पिगमेंट ब्लड में मौजूद होगा। अब यहां दो बातें समझिए।
एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेशन के बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये बात बताई थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम जो इंटर रिलेटेड है वो कौन सा है? दूसरा सिस्टम जो इंटर रिलेटेड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये है कि वो गैसेस को पूरे बॉडी के अंदर क्या करेगा? पूरे बॉडी में उसकी ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट? सो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, जैसे बॉडी फ्लूइड्स उन एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा जिसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक फ्लूइड होता है जो पूरे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? पूरे बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जैसे बात वर्म्स के अंदर आपको मिलेगा, इसी तरह इकाइनोडर्म्स के अंदर आपको मिल सकता है, इसी तरह ये आपको मिल सकता है किसके अंदर? मोलस्का के अंदर मिल सकता है, राइट? तो फिर ये कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, कैपिलरीज ये चीजें नहीं होती, बस एक फ्लूइड होता है जो पूरे बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। इसी तरह अगर या प्रोपोर्ट्स की एग्जांपल ले लें, उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड आपको मिलता है किसमें? ब्लड आपको मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। अच्छा, अब इसके साथ एक और पॉइंट भी आ जाएगा। दूसरा पॉइंट इनके साथ ये आएगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं? पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है? यानी ये जो पिगमेंट्स हैं ये किसमें मौजूद होंगे? ये पिगमेंट्स बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मौजूद होंगे, राइट? सो अब ये कि ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, इन बॉडी फ्लूइड्स की सर्कुलेशन, इन बॉडी फ्लूइड्स की क्या सर्कुलेशन वो हार्ट वगैरह नहीं कर रहे, तो आप यूं समझ लें कि हार्ट वगैरह जिन एनिमल्स के अंदर नहीं है वो ज्यादातर आपको कहां पर मिलेंगे? ज्यादातर आपको मिलेंगे उस किस्म में जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जिसमें क्या है? रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। सो दूसरा पॉइंट हुआ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बॉडी फ्लूइड्स मौजूद है ज्यादातर, और ब्लड आपको ज्यादातर मिलेगा किसमें? ब्लड आपको ज्यादातर मिलेगा वर्टिब्रेट्स के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? वर्टिब्रेट्स जो है उसके अंदर मिलेगा। तीसरा पॉइंट इसके साथ आप ये नोट करें कि इसके अंदर क्या है? तीसरा पॉइंट इसके साथ आप ये नोट करें कि बॉडी फ्लूइड्स, क्या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अगर ये है तो ये किसी सेल के अंदर नहीं होगा, किसी सेल के अंदर ये नहीं होगा। समझ आ रही है? सेल के लिए हम कॉर्पसल्स का वर्ड यूज करते हैं, जैसे आरबीसी को रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स वाले आपको मिलेंगे क्या? नॉट प्रेजेंट इन सेल्स या कॉर्पसल्स, जबकि इसके मुकाबले में जो ब्लड वाले हैं तो दीज आर फाउंड मोस्टली इन जो ब्लड वाले हैं, सही, तो ये या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ये ज्यादातर आपको मिलेंगे किसके अंदर? कॉर्पसल्स के अंदर मिलेंगे, या आप कह सकते हैं सेल्स के अंदर मिलेंगे, जैसे आरबीसी की एग्जांपल है। अब चलिए देखिए, ये चार पिगमेंट्स में हमने पांच बातें जो है इसको कवर करना है या डिस्कस करना है। एक तो ये कि इसमें मेटालाइट है, वो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। यहां पर भी देखें, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, या इसका आसान तरीका ये है कि जो हेमोसाइनिन है इसके अंदर कॉपर है। जो हेमोसाइनिन है इसके अंदर क्या है? कॉपर है। और इसके अलावा बाकी जो तीन हैं, इन तीनों के अंदर क्या है? इन तीनों के अंदर आयरन है। इन तीनों में क्या है? आयरन है एज ए मेटल आयन, जो कि बॉन्ड बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। समझ आ रही है? अच्छा, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का कलर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का कलर क्या होगा? तो हेमोग्लोबिन क्या होता है? ब्राइट रेड होता है। क्या होता है? ब्राइट रेड होता है जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? ऑक्सी। और ऑक्सीजन इसके साथ ना हो, यानी सिर्फ हेमोग्लोबिन है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म के अंदर है, तो ये होगा डार्क रेड। ये क्या होगा? डार्क रेड।
जो हेमोसायनिन है तो सायन का कलर ब्लू की तरह होता है। सायन किसकी तरह होता है? ब्लू की तरह होता है। हेमोसायनिन जो है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लू कलर में होगा, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में किसमें होगा? और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसी तरीके से जो हेमिराइथ्रिन है या हेमोइराइथ्रिन है, सो इसका कलर क्या? इसका कलर जो है वो पर्पल, या आप कह सकते हैं कि वायलेट या पिंक नुमा होता है जब ये क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, सही। और इसी तरह डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये भी कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। तीसरे नंबर पे क्या है? क्लोरोफ्लोरीन है। क्लोरोफ्लोरीन जो है ये होता है ग्रीन कलर में। किसमें होता है? जैसे क्लोरोकलस आप क्लोरोप्लास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का कलर भी क्या होता है? ग्रीन होता है। तो इस पिगमेंट का नाम भी क्या है? इस पिगमेंट का नाम क्लोरोफ्लोरीन है। ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये ग्रीन कलर में होता है और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लाइट ग्रीन कलर में होता है। किसमें होता है? लाइट ग्रीन कलर के अंदर मौजूद होगा। उससे आगे चले तो हेमोग्लोबिन आपको किसमें मिलता है? हेमोग्लोबिन जो है ह्यूमंस और दीगर जो वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। इसी तरह जो हेमोसायनिन है, तो हेमोसायनिन आपको मिलता है जो छोटे-छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं। छोटे-छोटे क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जिनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हिच आर कॉल्ड एज क्रस्टेशियंस। इसी तरह जो मोलस्का है, ऑक्टोपस या जो स्क्विड है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको हेमोसायनिन जो है वो मिलेगा। इसी तरीके से हेमिराइथ्रिन, क्या? हेमिराइथ्रिन जो है ये आपको किसके अंदर मिलता है? तो ये मिलता है ब्रैकियोपोड्स एंड मैरीन वर्म्स, यानी समुद्री बाज जो कीड़े वर्म्स होते हैं उसके अंदर ये आपको मिलेगा, जो क्या है? हेमोइराइथ्रिन है। फिर लास्ट वन जो है क्लोरोफ्लोरीन। तो क्लोरोफ्लोरीन आपको किस में मिलता है? ये आपको मिलता है अर्थवर्म में। इसी तरीके से अर्थवर्म की ही फाइलम से एक और चीज बिलोंग करती है, लीच। सही। लीच जो है ये जोंक होती है जो कि खून निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, या तालाब वगैरह में ये गाय जो है इनके साथ चिपक जाती है। बाज लोग जो है इसको खून साफ करने के लिए भी लगाते हैं। और इसी तरीके से बाज मैरीन वर्म्स। अच्छा, इसमें जो क्लोरोफ्लोरीन है ये तो तकरीबन इसकी एफिशिएंसी, क्लोरोफ्लोरीन की एफिशिएंसी तकरीबन हेमोग्लोबिन के बराबर है। लेकिन ये नोट कर लें कि ये जो हेमोसायनिन है ये क्या है? हेमोसायनिन है, तो ये 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है किससे? हेमोग्लोबिन से, सही। 3 times more efficient देन हेमोग्लोबिन। इसी तरीके से जो हेमिराइथ्रिन है ये 4 गुना 4 times मोर एफिशिएंट देन हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन से 4 गुना, क्या? हेमोग्लोबिन से 4 गुना जो है ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो अब ये किसके अंदर? ब्रैकियोपोड्स के अंदर मौजूद है और साथ में मैरीन वर्म्स के अंदर। ये मुख्तलिफ तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट से मुराद क्या हुआ? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट से मुराद ये हुआ कि इनका काम क्या है? इनका काम गैसेस की क्या कर रहा है? ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गैसेस की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और गैसेस में मेनली कौन से आ जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वो आ जाएगा। तो पहली बात तो इसके बारे में जो मेन चीज है वो ये नोट कर लें कि यार ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होगा। किसमें होगा? बॉडी फ्लूइड्स में होगा या ब्लड के अंदर होगा। और बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड के फर्क के साथ साथ इसमें कुछ और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। सो दीज आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, या उसका एक कंपैरिजन आपके सामने आ गया।